गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा टॉपिक है C++ में कंस्ट्रक्टर का थर्ड टाइप कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, देखिए। A constructor that initialize an object using value of another object to it is as parameter is called copy constructor. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए बेटा, सपोज आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, ये एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है। ये कोई सपोज एक क्लास होगी, क्लास का कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 1 आप बनाया, ठीक है बेटा। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसी क्लास का, सेम क्लास का एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया आपने, ये, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट 2 में ऑब्जेक्ट 1 को पास कर दिया। समझ आइए, ये देखो, ये एक क्लास है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, ये वाला। इस ऑब्जेक्ट में इस ऑब्जेक्ट को सेम क्लास के, इस क्लास के ऑब्जेक्ट 2 में सेम क्लास के ऑब्जेक्ट 1 को एज अ पैरामीटर आपने क्या कर दिया, पास कर दिया। क्या कर दिया, पास कर दिया। इज दैट क्लियर? इसको कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये है आपका सिंटैक्स कि आप यूज़ कैसे करते हो। और कैसे कर सकते हैं, 2 तरीके होते हैं। एक तो ये ऊपर वाला तरीका हो गया, एक हो गया क्लास ऑब्जेक्ट 2 इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 1। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट 1 में जितने भी मेंबर्स होंगे, ऑब्वियसली इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे। अब आपने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट 1 को ही आपने पास कर दिया, मतलब आपने उसकी सारी वैल्यूज़ को ही क्या कर दिया, इसमें पास कर दिया, ठीक है। हम एक एग्जांपल क्लास के हिसाब से करते हैं। सपोज मैंने एक क्लास बनाई, क्लास कॉपी, ठीक है, क्लास कॉपी बनाई। यहाँ मैंने एक मेंबर लिया इंट a, ठीक है बेटा। अब मैंने एक कंस्ट्रक्टर लिया, कंस्ट्रक्टर मैंने लिया, सिंपल लिया मैंने कॉपी, और एक मैंने क्या कर दिया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया है इंट b, ठीक है, इंट b एंड b इक्वल्स टू a इक्वल्स टू b, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। मैं दोनों कंस्ट्रक्टर एक में ही करवा रही हूँ, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। मैं इसमें कोई फंक्शन नहीं बना रही हूँ। एक मैंने और लिया फंक्शन, कंस्ट्रक्टर कॉपी, ठीक है। एक मैंने और लिया कंस्ट्रक्टर, कौन सा, कॉपी कंस्ट्रक्टर लिया। अब उसमें मैंने क्या किया है, कॉपी में क्या पास किया मैंने, जब मुझे कॉपी कंस्ट्रक्टर लेना होता है, कॉपी में मैंने क्या पास कर दिया है, कॉपी का ही कोई ऑब्जेक्ट पास कर दिया है, विथ ऑब्जेक्ट पास कर दिया है मैंने, कॉपी का ही मैंने क्या पास कर दिया है, कोई ऑब्जेक्ट पास कर दिया है। क्या ये क्या हो गया हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। समझ आइए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी, ऑब्जेक्ट डॉट a। ये आप ध्यान से देखो, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर तो सेम था ना। आपने सिंपल क्या किया है कि एक वैल्यू पास की है, एक पैरामीटर पास किया है, जो एक क्या है, फॉर्मल आर्गुमेंट, और इसको एक्चुअल आर्गुमेंट के इक्वल कर दिया, ठीक है। ये तो सिंपल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ये तो मैंने वैसे ही करवा दिए फॉर द इंफॉर्मेशन, फॉर द रिविजन। अब आज जो मेन है हमारा, देखो कॉपी, आज का जो हमारा कंस्ट्रक्टर है दैट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले क्या करते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखते कैसे हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्लास का नाम
ठीक है। उसी को ये जो हमारा इस कंस्ट्रक्टर में जो हमारी आर्ग्यूमेंट्स होंगी, उसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट हमारी क्या होगी, उसकी आर्ग्यूमेंट्स होंगी। उसी क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट होगा उसका क्या बन जाएगा, उसके पैरामीटर्स बन जाएंगे। जैसे ये है इंट बी है, आपने इसको पास किया है, इसी तरह आपने इस चीज़ को क्या किया है, इस कॉपी को पास किया है, इस क्लास को पास किया है। समझ आया है? कॉपी मतलब ये क्लास का नाम है और उसी क्लास का ऑब्जेक्ट आपने इस क्लास को पास कर दिया है। उसी क्लास का जो ऑब्जेक्ट आप पास करना चाहते हो, उसी क्लास को आपने क्या कर दिया है, पास कर दिया है। कॉपी क्लास में आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया होगा, वर्ड मेन में आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है ऑब्जेक्ट नाम का, और आपने उसी ऑब्जेक्ट को पास कर दिया है एज अ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसको कहते हैं, इस तरह से हम लिखते हैं। फिर उस तरह अगर आपने उसके डेटा मेंबर को एक्सेस करना है तो एक्सेस ए में कैसे आ जाएगी वैल्यू, ऑब्जेक्ट डॉट ए। ठीक है, जिस भी मेंबर को एक्सेस करना चाहते हो या इनिशियलाइज करवाना चाहते हो, ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको एक्सेस करवाओगे। ठीक है, अब आते हैं हम मेन पे। अब आते हैं वर्ड मेन पे, वर्ड में पे ध्यान से देखते जाना, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने एक क्लास बनाई कॉपी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये को बनाया। ठीक है बेटा, एक मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया कॉपी ऑब्जेक्ट 2। क्या बनाया मैंने, कॉपी ऑब्जेक्ट 2। अब सी आउट मैंने क्या करवाया, सबसे पहले देखो सी आउट क्या करवाया मैंने, वैल्यू ऑफ ए इज, सबसे पहले तो मैं सिंपल कराऊंगी, वैल्यू ऑफ ए इज ऑब्जेक्ट डॉट ए हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डॉट ए। अब मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू प्रिंट करवानी है, कैसे करवाऊंगी मैं, क्या क्या यूज करते थे हम, कॉपी क्लास का नेम, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट में आपने जिस वैल्यू को पास किया है, आपने इस ऑब्जेक्ट को पास किया था, आप याद रखिए आपने इस ऑब्जेक्ट को पास किया था एज अ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट को आप पास करते हो उसी ऑब्जेक्ट को आप क्या करेंगे, जैसे आपने क्या किया है, जिस ऑब्जेक्ट को आप पास करते हो उसी ऑब्जेक्ट में आप ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ये समझ आया। अब ये देखो, ये समझ आया, ये मैंने क्या किया था, इस ऑब्जेक्ट 1 को मैंने किस में पास किया है, ऑब्जेक्ट 2 में। इसी तरह मैंने इस ऑब्जेक्ट को किस में पास किया है, ऑब्जेक्ट 2 में। ठीक है बेटे, अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, सी आउट वैल्यू ऑफ ए इज टी डॉट ए, सॉरी कॉपी डॉट ए, सॉरी ऑब्जेक्ट 2 डॉट ए, क्लास गेट सी एच क्लास बन। आउटपुट क्या आएगी, सबसे पहले तो ये चलेगा, ए की वैल्यू तो हमने यहाँ पे दी ही नहीं है, ए की वैल्यू सपोज मैंने दे दी है यहाँ पे 5 दे दी, यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू क्या दे दी है 5। तो आउटपुट वैल्यू ऑफ ए इज क्या आएगी, ए इज, यहाँ पे भी 5 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा 5 ही आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा 5 ही आएगा। क्यों 5 आएगा, क्योंकि आपने इस ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट 1 को एज अ पैरामीटर पास किया हुआ है कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू। समझ आया। इस वीडियो को 2 या 3 बार देखिएगा, इसके सिंटेक्स थोड़े से ट्रिकी हैं, पर इसके सिंटेक्स को एक बार अच्छे से देखिएगा, उसके बाद ये अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर इस वीडियो में बेटा कोई भी डाउट है तो बेटा बी आस्क, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉपी कंस्ट्रक्ट।
ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर का मेन लॉजिक क्या है कि आप सेम क्लास के, सपोज आप दो ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो, सेम क्लास के अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो, सेम क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो, एक ऑब्जेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हो, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हो और उसकी वैल्यूज़ भी बिना मतलब डिक्लेयर करवाए आप उसकी वैल्यूज़ एक्सेस कर सकते हो। विद एक्सेस तो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही करोगे। जैसे ये देखो, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट डॉट ए लिखा, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट ए लिखा, ठीक है, एक्सेस हो गया। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट टू डॉट ए लिखा, ये भी एक्सेस हो गया। बट आप ये देखो, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट टू जो है वो किस तरह से पास किया हुआ है। ऑब्जेक्ट टू को मैंने एक ऑब्जेक्ट को एड्रेस जो है कॉपी कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया। फिर मैंने ए में ऑब्जेक्ट डॉट ए की वैल्यू डाल दी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करवाए, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करवाए। फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट को एज अ आर्ग्यूमेंट पास करवा दिया। दिस इज़ अ सिंटेक्स, ये एक सिंटेक्स होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। फिर उसको मैंने एक्सेस करवा दिया। इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बेटा दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।